क्या आपका टाइम टेबल भी सिर्फ एक दीवार पर चिपका हुआ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है? क्या आपने 10 बार शेड्यूल बनाया और फिर उसे फाड़ फाड़ दिया? अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो आइडल शेड्यूल बनाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा साइंटिफिक तरीका जिससे आपका पढ़ाई, नींद और फन तीनों मैनेज होंगे। इस वीडियो के बाद आपका पर्सनलाइज्ड 100% वर्किंग टाइम टेबल तैयार होगा। दिन में 24 घंटे होते हैं। इसे 3 सेशन में बांटे। 8-8-8 रूल। 8 घंटे पढ़ाई जिसमें स्कूल, कॉलेज और सेल्फ स्टडी ऐड कर लीजिए। 8 घंटे स्लीप, क्योंकि हमारी जो ब्रेन मेमोरी है उसके लिए भी हमें रेस्ट की जरूरत होती है। 8 घंटे अपने लिए, जिसमें खाना, नहाना, दोस्तों से बात और फिजिकल जो एक्टिविटी है वो सारी इसके अंदर ऐड हो जाती है। हर किसी का एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होता है। अगर आप सुबह जल्दी एक्टिव होते हो तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथ्स जैसे और जो साइंस है उस टाइम वो रखो, और रात को जब ज्यादा दिमाग चलता है तो हैवी सब्जेक्ट उस वक्त रखो। हर स्लॉट के बीच 15 मिनट का ब्रेक जरूरी है जी। जिंदगी है, कभी कोई काम बीच में आ ही जाता है। तो इस तरह से टाइम टेबल में सिर्फ रीडिंग मत करो, जो टेस्टिंग का है वो भी स्लॉट रखो। दिन का 2 घंटा बिना फोन का स्लॉट भी होना चाहिए। पहले दिन ही 15 घंटे की पढ़ाई मत करो। अपने टाइम टेबल तो बना लिया, पर सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? फोन। वो आवाज जो कहता है कि बस 5 मिनट और यूट्यूब या इंस्टा चला लेते हैं, उसके बाद तो फिर पढ़ेंगे। इसे लड़ने के लिए मैं 2 जबरदस्त टूल्स है। पहला 5 मिनट रूल। तो पहले बात करते हैं 5 मिनट रूल की, जिसमें क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट को शुरू करने का मन करे तो दिमाग को बेवकूफ बनाओ कि बस मैं तो 5 मिनट पढ़ूंगा और उसके बाद क्या है, मैं खेल लूंगा। लेकिन 5 मिनट कब 1 घंटे में तब्दील हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सेकंड रूल है एनवायरनमेंट डिजाइन। एनवायरनमेंट डिजाइन, आपका पढ़ने का एरिया कैसा है? अगर बेड पर लेट कर पढ़ोगे तो दिमाग को स्लीप सिग्नल मिलेंगे। फिक्स टेबल और कुर्सी रखो, वहां से पढ़ो और पढ़ाई होगी, और जब उस कुर्सी पर बैठोगे तो आपका दिमाग अपने आप स्टडी मोड में आ जाएगा। एक जरूरी बात, कभी कभी लाइफ बीच में आ जाती है, मतलब किसी दिन तबीयत खराब हो सकती है, या कोई गेस्ट आ सकते हैं, या बस आपको ऑफ डे हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर एक दिन बीच में शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो वो पूरा टाइम टेबल है उसको ही फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। बट डोंट डू दैट। अगर एक दिन खराब हो गया है तो उससे 0 डे मत रखो। कम से कम 15 मिनट पढ़ लो ताकि चेन ना टूटे। याद रखिए, मेरा भी ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब मैं 10th में थी, मेरी 10th के अंदर अच्छे परसेंटेज बने हैं, तो मैं क्या करती थी, डेली पढ़ती थी। जैसे मेरे शाम की लाइव क्लास होती थी, उसमें मैं पढ़ती थी, और भी मेरे जैसे सुबह पढ़ती थी, शाम को पढ़ती थी। तो मैं जबरदस्ती उठती थी, मैं बस सोचने का मौका ही नहीं देती थी अपने दिमाग को, बस ये करो। मैं जल्दी जल्दी जाती, उठती, बैठती, किताब खोल लेती, एंड देन मैं पढ़ने लग जाती। मुझे कोई जो भी कोई चीज है वो हार्ड लग रही है। एआई है, एआई क्यों बनाया हुआ है? आपके लिए बनाया है। एआई स्टडी में अपने यूज कर सकते हैं। एआई का यूज करो और बेटर रिजल्ट पाओ। तो देखो, याद रखो 8-8-8 रूल फॉलो करें। अपनी एनर्जी को हिसाब से स्टडी चुनें और ब्रेक्स लेना मत भूलें। अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको एक पीडीएफ जो है वो टेम्पलेट दूं, तो नीचे कमेंट में आप टाइम टेबल लिखो और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो वीडियो को, तो मैं आपको ये जरूर दूंगी। कमेंट में बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं, फोन चला लिया, तो फोन के अंदर आप अभी जाओ, अभी ऐसे आप इस 10वीं क्लास में हो उसके कुछ ढूंढो कि भाई हमें कहाँ कहाँ पढ़ाई मिलेगी, फिजिक्स वाला है, और भी बहुत वेबसाइट है जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है। आप ढूंढो तो जहीं जाके। आपको कोई कह दे कि ये गेम है तो आप मिनट में सर्च कर लेते हो। आप सोचते हो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, हर व्यक्ति देखता है, आजकल हर कोई क्यों देख रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं थोड़ी मोटिवेशन वीडियो देख लूंगा, उसके बाद मैं दिन रात एक कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मैं दूं, ओके। तो आपको पता है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मुझसे डेली जो भी मोटिवेशन है वो लेते हो। हम मोटिवेशन नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊंगी। आपकी सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। 4 बजे कैसे उठे? मेरी एक वीडियो अपलोड है, वो आप जाके देखें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे उससे। हाँ, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरी आवाज उस टाइम है तो तबीयत खराब तो ज्यादा नहीं है। देखो, अब मैं बात करती हूँ, क्या आपको पता है कि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा चोर कौन होता है? वो होता है कल। नॉर्मल सी बात है, लोग कह देते हैं मैं कल से पढ़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। नॉर्मल कुछ नहीं होता। कल में मेरी परसेंटेज थोड़ी सी कम आई है, मुझे लगभग 99.42% चाहिए थे, लेकिन उससे थोड़ा कम आए हैं।
क्यों? क्योंकि मैंने आलस किया, कल से पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी। ये बिल्कुल ही सबसे खराब चीज है, कल से पढ़ूंगी नहीं, बहुत बेकार चीज है। हर किसी को डुबा के माना है ये, और मानेगा भी। तो मैं यही कहूंगी, स्टडी रखिए अपनी, अपनी स्टडी की रूटीन रखिए, 2 घंटे डेली पढ़िए। अपने माता पिता को देख कर पढ़ो यार, उनसे देख के नहीं पढ़ा जा रहा तो मतलब नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो।